रिसेंटली जब मैं अपने यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ जो कि इनकम स्कूल से था। उन्होंने एक प्रॉपर पॉइंट्स दे रखे थे कोई भी पोस्ट पब्लिश करने से पहले क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कहीं ना कहीं मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करता था अनकॉन्शियसली ही। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स पे मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। ये कुछ 5 या 6 पॉइंट है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप एक पोस्ट पब्लिश करने जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियली अगर आप ये सारे चेंजेस नहीं करते हैं तो पहली बात आपको ट्रैफिक का लॉस होगा। दूसरी बात ये जो चीज़ें हैं आप इन फ्यूचर जाके बहुत आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सारे पॉइंट्स को और इसकी हेल्प से आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक का ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। अगर आप 10th पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं तो आप इजीली टॉप फर्स्ट में आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं तो आप इजीली ऐसे कीवर्ड पे रैंक करने लगेंगे जिसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल आप उस पर भी रैंक करना स्टार्ट कर देंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्लेम चेक। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने वो कंटेंट खुद से लिखा है या फिर किसी राइटर से लिखवाया है तो जो भी उसमें क्लेम किया जा रहा है पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो तब हुई थी, इस पीरियड में हुई थी, उस पीरियड में हुई थी, कोई रिसर्च पब्लिश हुआ है तो आपको उसको फैक्ट चेक करना है। आप डबल चेक करके उसे पब्लिश करें, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें नोटिस की हैं कि जो नया कंटेंट राइटर होता है वो क्या करता है, जो टॉप 10 पे रैंक कर रहे हैं उससे कंटेंट को देखता है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको लिख देता है बिना कोई फैक्ट चेक किए। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है, आपको पहले फैक्ट चेक करना है कि हाँ ये सही है, तभी आपको जाके अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइन ट्यून आंसर। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई पूछ रहा है उसका आंसर अगर 3 लाइन या 4 लाइन में हो सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इनिशियल पैराग्राफ में, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है या फिर सेकंड पैराग्राफ पे, आपको उसको उसमें ऐड करना ही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे टेंजेंटल एसईओ है। व्हाट इज टेंजेंटल एसईओ? ये जो टेंजेंटल एसईओ का जो ब्लॉग पोस्ट है ये साउंड मी लाउड पे लिखा गया। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल में ही लिखा गया, ज़्यादा पीछे नहीं है। इन्होंने यही डायरेक्ट यहाँ पे 2 लाइन में बता दिया है कि क्या टेंजेंटल एसईओ होता है, क्या टेंजेंटल एसईओ चीज़ है। इसी तरह आपको भी मैक्स 50 वर्ड में आपको लिख देना है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा गूगल स्निपेट में आने में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फीचर स्निपेट में आ गया है, वैसे ही आपका भी कंटेंट फीचर स्निपेट में आ गया है। इनफैक्ट रिसेंटली अमित तिवारी ने भी इस पर एक वीडियो बनाया था कि कैसे हम फीचर स्निपेट पर अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में सेम चीज़ें बतलाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा रिसेंट में क्या हुआ है, गूगल के अपडेट के कारण बहुत सारे वेबसाइट ऐसे भी डाउन गए हैं जिनका खुद का ओरिजिनल कंटेंट था। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं आपने जो ओरिजिनल कंटेंट लिखा है उसका ग्रामर और स्पेलिंग सही ही हो। आप ग्रामरली की हेल्प से भी इजीली लिख सकते हैं, आप प्रॉपर उसको सही करके लिख सकते हैं, क्योंकि एआई कभी भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करेगा। आप एक बार ग्रामर मिस्टेक कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है ह्यूमन रिटन कंटेंट में और जो एआई रिटन है उसमें। जो एआई रिटन कंटेंट होता है उसका लैंग्वेज काफ़ी मैकेनिकल होता है, बट जो ह्यूमन रिटन होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उसमें फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप फ्री ग्रामरली टूल की हेल्प से भी चेक करा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऐड इमेज। जब भी आप अपनी वेबसाइट में एक इमेज ऐड करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी तो पहले अच्छी हो, और अगर आप कोई प्रोडक्ट का या फिर कोई चीज़ का खुद से फोटो लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर हुआ। क्योंकि आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई पर्टिकुलर पेज में जाते हैं कोई आपको ऐसे फोटो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इमेच्योर लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को लगता है कि हाँ जिसने ये कंटेंट लिखा है उसके पास काफ़ी नॉलेज है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा एक फोटोग्राफर हो। तो कहीं ना कहीं उसका अथॉरिटी बढ़ता है और जो ईट का कॉन्सेप्ट है गूगल का वो भी काफ़ी फॉलो होता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से फोटो क्लिक करके। नेक्स्ट पॉइंट है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अगर आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपको कभी भी ये नहीं लिखना है कि चेकआउट दिस प्रोडक्ट और वहाँ पे लिंक देना है। आपको प्रॉपर सेल करना है कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोसेस को फॉलो किया, उसमें एक प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, इसकी हेल्प से आपका प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू कि चेकआउट करें ज़्यादा बिकेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा। क्योंकि आपको गूगल के सामने ये नहीं दिखलाना है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको ये दिखलाना है कि इस प्रोडक्ट ने मुझे हेल्प किया तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं इनिशियली तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। सपोज़ कि आप इन फ्यूचर में इंटरनल लिंक करना चाहते हैं, अगर आप उसको एक जगह पे कलेक्ट करके रखेंगे कि हाँ एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ये सारे कंटेंट है तो मुझे इसी पोस्ट में ही ऐड करने हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर जाके आप सही से इंटरनल लिंक भी नहीं कर पाएंगे। और आपको जैसे कि पता होगा इंटरनल लिंक की हेल्प से भी अच्छा खासा ट्रैफिक ग्रो होता है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। अगर आप इनिशियल अपने कंटेंट में इंटरनल लिंक ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा जो कंटेंट नहीं रैंक कर रहा है वो भी रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट हेडलाइन। आपको हमेशा अपने हेडलाइन को सही से लिखना है, लाइक H2 के बाद H3, H3 के बाद H4। कभी भी आपको मिस्टेक नहीं करना है कि H2 के बाद सडनली H4 हो गया, तो गूगल भी इन सारी चीज़ों को नोटिस करता है। और सपोज़ कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है बट आपका हेडिंग सही से नहीं मैनेज्ड है, तो गूगल को लगेगा कि हम इसे फीचर स्निपेट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि गूगल को भी चाहिए होता है कि पॉइंट 1, 2, 3 ऐसा हो, अगर परफेक्ट हेडिंग होगा तभी ये पॉसिबल है। सो इसी में लास्ट पॉइंट एक है कि सपोज़ आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक का सब हेडिंग लिख रहे हैं, तो आपको हमेशा उसको स्टैंड अलोन बताना है। सपोज़ अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट फुटबॉल फॉर 2024, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लिखना है कि बेस्ट फुटबॉल फॉर इतना और उसमें उसका सब हेडिंग होगा उसका प्राइस इतना है, उसका प्रोज एंड कॉन्स इतना है। आपको ऐसे लिखना है कि बेस्ट फुटबॉल फॉर 2024, फिर उसके बाद लिखना है कि बेस्ट फुटबॉल फॉर 2024 उसका प्राइस ये है, उसके बाद लिखना है कि बेस्ट फुटबॉल फॉर 2024 इसका प्रोज ये हैं कौन से हैं, जिसकी हेल्प से अगर कोई पर्टिकुलर सर्च कर रहा होगा कि इसके प्रोज क्या हैं कॉन्स क्या हैं, तो गूगल डायरेक्ट फैच करके उसे दिखलाएगा। और उससे सिर्फ हेल्प आपका नहीं होगा, वो यूज़र का भी होगा और गूगल का भी जो इंटेंट है वो भी फुलफिल होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐड करें ताकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगे।